लो नीड्स में क्या होता है, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, पैरापेरिसिस। तो उसमें आपने पहला फैसला करना है कि ये अगर पैराप्लीजिया आपको पता लग गया कि दोनों लो लिम्स की वीकनेस है, तो पहला फैसला करना है कि ये स्पास्टिक है या फ्लैसिड है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप्स पूरे करने हैं, स्टेप्स बड़े ज़रूरी हैं। मैं इससे देखूँ पेशेंट का, तो इंस्पेक्शन में मुझे लग रहा है कि मसल वेस्टिंग है, क्योंकि आल दो लंबा अर्सा तक पेशेंट रहे डिस्क एट्रोफी भी हो जाती होती है, तो पता चल रहा है कि पेशेंट की ना टांगें पतली हो गई हैं, मोस्ट लाइकली यूज़ ना होने की वजह से। ठीक है, और पेशेंट को फोलिस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पेशेंट को यूरिन का इशू रहा हुआ है, पुराना इशू है। ठीक है, फिर उसका मैं क्या करूँगा, टोन पावर एंड रिफ्लेक्सेस। अब मैं गौर करूँ तो टोन इनकी मुझे इंक्रीज मिली है। ठीक है, हर उसके साथ ये मूव करता है, वरना हल्का सा लैग आता है उसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे टोन ज़्यादा इंक्रीज मिल रही है। ठीक है, एक तरफ किया तो साथ ही दूसरी तरफ भी किया, तो टोन मुझे थोड़ी सी इंक्रीज मिल रही है। ठीक है, उसके बाद पावर, अपनी टांग उठा सकते हैं, कोशिश करें। ठीक है, तो दूसरी टांग उठाएं। तो बहुत शुक्रिया। ये वाली टांग के अंदर अब थोड़ा सा मेरा हाथ पे जोर लगाइएगा, इकट्ठे करें, शाबाश, कोशिश करें। हाँ जी, दूसरी वाली भी करें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। तो पावर 4/5 है सही, लेकिन नॉर्मल से डिक्रीज है। तो टोन हो गया, पावर हो गया। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिस, TPR होता है, टोन पावर रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस में कैसे करूँगा, तो मैंने नी को पकड़ा ऐसे, पकड़ के मैंने इसको हल्का सा सपोर्ट दिया, सपोर्ट देकर मैं इसको एक्सपोज करूँगा, एक्सपोज करके मैं यहाँ पे स्ट्राइक करूँगा। तो ये हल्का सा स्ट्राइक करने में पेशेंट की रिफ्लेक्स अच्छी खासी आ रही है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया। क्योंकि एक तरफ किया तो हमेशा फ़ौरन दूसरी तरफ करना है। हल्का सा भी स्ट्राइक करने में पेशेंट की रिफ्लेक्सिस आ रही है। ठीक है, नी जर्क की अब एंकर करूँगा। एंकर पे मैंने ये वाली पोजीशन बनानी है पेशेंट की। पोजीशन बनाने के बाद मैंने स्टैंडर पे स्ट्राइक करूँगा। हल्का स्ट्राइक करने में मुझे रिफ्लेक्सिस, तो आपको लगे ना रिफ्लेक्सिस आ रही हैं, तो इसी स्टेज पे आपने क्या कर लेना है, ये 90 के एंगल बनाने हैं दोनों बना के, तो आपने ये क्लोनस आ, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया का एक फीचर है क्लोनस का आना। ठीक है, अच्छा, एक तरफ किया तो दूसरी तरफ भी आपने ये कर लिया। ठीक है, अच्छा, हमें पता चलेगा कि यहाँ तक ये स्पष्टी पता कीजिए, हाइपरटोनिया है, डिक्रीज पावर है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है विद क्लोनस आ रहा है पेशेंट। इस तरफ भी क्लोनस में मुझे कर लेना चाहिए था, तो दोनों तरफ क्लोनस आ रहा है पेशेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब चूंकि वीकनेस है तो सेरिब्रल एग्जामिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा इस पेशेंट की। तो मैं क्या करूँगा, इस पेशेंट का प्लांटर्स देखूंगा। प्लांटर्स जो हैं वो लेटरल बॉर्डर पे मैं ऐसे मूव करना शुरू करूँगा। ये प्लांटर्स अब गोइंग है, जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ जाए मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए। जहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाए वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चाबी यहाँ तक घुमा के लेके आऊँ, बड़ा इरिटेशन पेशेंट के लिए बड़ा इरिटेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं करना शुरू करूँ तो फॉरेन प्लांटर्स अब गोइंग है बाइलेटरल। अब मोस्ट कॉमन रीज़न पाकिस्तान में स्पष्टी पहले लीजिए कि वो ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में TB कंप्रेशन हो जाती है, उसमें सेंसरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंसरी सिस्टम जो है वो हमें करना चाहिए। कि पेशेंट से मैं पूछूंगा अगर कि हमें ये पैराप्लीजिया के चारों हाथ उठाइएगा, हाथों में मसला करना, मेरा हाथ पकड़िएगा, बहुत तो पता चल गया कि सिर्फ पैराप्लीजिया है, नॉट क्वाड्रिप्लीजिया। ठीक है, फिर मैं पेशेंट कहूँगा मुझे महसूस हो रही, मुझे बताइएगा टांगों में महसूस हो रही, आँखें बंद कीजिएगा, महसूस हो रही, जितनी माथे पे होती नहीं है यहाँ पे कम है। मुझे बताइएगा जब आपको महसूस होना शुरू हो उस वक्त बताइएगा, जब नॉर्मल की तरफ आ जाए उस वक्त बताइएगा। इधर ऊपर के बराबर होगा, तो ये ब्राइटनेस के लेवल पे पेशेंट होगा, T10 के लेवल पे। तो जब मैंने पैराप्लीजिया देख लिया तो मैंने बैक का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस पेशेंट को पुलिस डला हुआ है ना, इस पास की पैराप्लीजिया है। तो मोस्ट कॉमन DD स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होती है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट काज है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मैं इनकी पोस्ट डिजीज के लिए बैक साइड का एग्जामिनेशन करूँगा, बैक में मुझे कोई फाइलिंग मिल सकती है। ठीक है,